Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब के मैदान के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा है, पंजाब 5 नदियों का संगम है, इसलिए हम पंजाब कहते हैं। नहीं, हम पंजाब को इसलिए पंजाब नहीं कहते कि वहाँ पे 5 नदियों का संगम है, जबकि हम उसे इसलिए पंजाब कहते हैं क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों के मध्य जो 2 आब पाए जाते हैं, उसके कारण उसे पंजाब कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पंजाब, पंज प्लस आब, ठीक है। आब मतलब हम बोलते हैं जैसे दोआब। अब दोआब किसे कहते हैं? हम दोआब हम उसे कहते हैं जैसे एक नदी ये ए नदी है, एक ये बी नदी है, और इनके मध्य का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं दोआब। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु नदी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं 5, ठीक है, तो उन नदियों के मध्य जो पाया जाने वाला जो क्षेत्र है दोआब, वो 5 दोआब पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या 5 है, तो इसलिए हम इसे पंजाब कहते हैं। मतलब 5 दोआब पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे पंजाब कहते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पंजाब का मैदान, जो कि पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है। हम जानते हैं कि पंजाब का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पंजाब का मैदान। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब कि कौन सा दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो वो सारी जानकारी आपको याद भी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ पे आपको याद भी करा दूंगा, मैप में भी दिखा दूंगा, ठीक है। आपको भी उसी प्रकार याद रखना है, मैप में दर्शाना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं पंजाब का मैदान। जो पंजाब का मैदान है, ठीक है, ये कहाँ है? भारत प्लस पाकिस्तान में, ठीक है। और बात करें तो यह है सिंधु नदी प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके मध्य स्थित है, ठीक है ना। क्योंकि दो आप तो मैंने बता ही दिया, दो आप किसे कहते हैं? दो आप दो नदियों के मध्य उपजाऊ मैदान, ठीक है, उसे दो आप कहते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मध्य जो दो आप क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें पहले मैं हाथ से मैप बना करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम जो भारत का मैप है उसके अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है, और क्या भी, ठीक है, उनका क्या क्षेत्र रहने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे प्रवाहित होती है और ऐसे जाकर के डेल्टा बनाती है, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में झेलम नदी इसकी एक सहायक नदी है, ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक है, यहाँ तक जाती है। उसके बाद में एक नदी है चेनाब, जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ऐसे प्रवाहित होती है। उसके बाद में हम बात करें रावी नदी, तो रावी नदी ऐसे प्रवाहित होती है और चेनाब में जाकर मिल जाती है। उसके बाद में व्यास नदी निकलती है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एक बार। फिर ये व्यास नदी है और फिर सतलज नदी यहाँ से बहकर आती है ऐसे, और ये चेनाब में मिल जाती है। बात करें सिंधु नदी, इनका क्रम भी यही रहने वाला है और आपको क्रम भी याद रखना है। फिर आती है झेलम नदी, फिर आती है चेनाब, सबसे लंबी सहायक नदी यही है, ये चेनाब ही है।
जो कि पाकिस्तान में मिठानकोट सिंधु नदी में मिलती है, चेनाब। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें रावी, उसके बाद करें व्यास, और उसके बाद हम बात करें सतलज। ये नदियां हैं। अब इनके मध्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है सिंधु और झेलम नदी के मध्य पाया जाने वाला क्षेत्र, इसका जो नाम है वो है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। उसके बाद हम बात करें झेलम और चेनाब नदी के मध्य ये वाला क्षेत्र, इसका नाम है छेज। छेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चेनाब और रावी के मध्य वाला जो क्षेत्र दोआब है, इस दोआब का नाम है रचना। रचना दोआब, छेज दोआब, रचना दोआब। उसके बाद हम बात करें रावी और व्यास के मध्य, इसका नाम है बारी। दोआब। और उसके बाद में लास्ट हम बात करें व्यास और सतलज के मध्य, इसका नाम है बिष्ट दोआब। इस प्रकार ये 5 दोआब हो गए हैं, सिंध सागर दोआब, छेज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिष्ट दोआब। इन 5 आब पाए जाते हैं, इनके कारण हम पंजाब कहते हैं। ठीक है, और आपको मैं अभी एक बार भारत के मैप में दिखा देता हूँ, और आपको कैसे याद करना है वो भी मैं बता देता हूँ, और मैं जिस तरह बताता हूँ उसी तरह आपको याद भी रखना है। ये हमारे उत्तरी भारत का मैप है। इसके अंदर आप जानते हैं तो ये तो है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, ये है उत्तराखंड, ये है राजस्थान, और ये है हरियाणा, और ये यूपी वाला क्षेत्र। ठीक है, बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होती है, और ऐसे प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में डेल्टा का निर्माण, कराची बंदरगाह के पास में यह है, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में हम बात करें इसकी दूसरी जो नदी है, मतलब सहायक जो नदी है इसकी, झेलम नदी। तो ये झेलम नदी ऐसे निकलती है, यहाँ तक जाती है। उसके बाद में हम चेनाब की बात करें तो चेनाब चंद्र और भागा के रूप में निकलती है, ऐसे प्रभावित होती है, और ऐसे प्रवाहित होते हुए सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है मिठानकोट में मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करें रावी की, तो रावी ऐसे निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम व्यास की बात करें तो व्यास पंजाब में आती है, और फिर सतलज नदी आती है, ठीक है, और ऐसे प्रवाहित होती है, यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद हम बात करें, यह है सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, ये चेनाब नदी है, व्यास नहीं रावी, ये व्यास, और ये सतलुज। व्यास और जो सतलुज नदियां हैं, इन्हीं के संगम पर यहाँ पर हरि के बैराज बांध बना हुआ है, ठीक है, पंजाब के अंदर। उसके बाद हम बात करें इनके दोआब, तो ये इनके दो मध्य पाया जाने वाला सिंध सागर दोआब है।
चेनाब और झेलम के मध्य छेज, रावी और व्यास के मध्य रचना दोआब, व्यास और रावी के मध्य बारी दोआब, और बात करें व्यास और सतलज के मध्य तो बिष्ट दोआब। अब आपको किस प्रकार याद करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य तो है सिंध सागर दोआब। इसको तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, सिंध सागर दोआब। उसके बाद में हमने जो दूसरा दोआब देखा था ये झेलम और चेनाब के मध्य, जिसका नाम था छेज। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, सी बड़ा लिखना है, एच ई और जे बड़ा लिखना है, छेज। सी का मतलब चेनाब और जे का मतलब झेलम, ठीक है, छेज। उसके बाद में रचना, रावी और व्यास, रचना। तो इसको भी आपको इंग्लिश में याद रखना है, आर बड़ा, आर ए सी एच एन ए, आर बड़ा सी बड़ा, आर मतलब रावी, सी मतलब चेनाब। उसके बाद में रावी और व्यास के मध्य में जो दोआब है उसका नाम है बारी। उसको भी इंग्लिश में लिखना है, बी बड़ा, आर बड़ा, ठीक है, बी मतलब व्यास, आर मतलब रावी। और उसके बाद में जो बिष्ट क्षेत्र है व्यास और सतलज के मध्य, उसको भी आपको इंग्लिश में याद रखना है, बी बड़ा, एस बड़ा, ठीक है, बी मतलब व्यास, एस मतलब सतलज, ठीक है। इस प्रकार ये आपको याद रखना है। आप कभी नहीं भूलोगे कि किस क्षेत्र का नाम क्या है और किन नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जो जानकारी थी, पंजाब का मैदान कहाँ स्थित है, इसे पंजाब का मैदान क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से दोआब पाए जाते हैं, किन किन नदियों के मध्य में कौन कौन से दोआब स्थित है। अगर आप इस मैप में देख रहे हैं तो आपको एक विशेषता और दिखाई दे रही होगी, सिंध सागर दोआब है, भारत पाकिस्तान के मध्य है। छेज दोआब है, वो भी भारत पाकिस्तान में है। रचना दोआब है, वो भी भारत पाकिस्तान के मध्य है। बारी दोआब है, वो भी भारत और पाकिस्तान में है। लेकिन जो बिष्ट दोआब है, ठीक है, वो एकमात्र ऐसा दोआब है जो कि केवल भारत में स्थित है। तो बात करें, अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा दोआब केवल भारत में स्थित है, तो हम बात करेंगे बिष्ट दोआब है, वो एकमात्र दोआब है जो भारत में स्थित है, ठीक है, इन 5 दोआबों में से। तो ये पूरी जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसको आपको ऐसे ही मैप में प्रदर्शित करना है और याद रखना है, ठीक है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।